हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 340 का जो मुकदमा है वो 498A में कैसे होगा। रियल लाइफ केस स्टडी आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, क्या है कि आजकल जो आप देखते हैं ना दोस्तों, सोशल मीडिया में बहुत नॉइज़ है। बहुत लोग हैं जो मैट्रिमोनियल लॉ का एक्सपर्ट क्लेम करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, बहुत कहते हैं कि हस्बैंड के साथ ये हो रहा है, हस्बैंड के साथ वो हो रहा है, बट सोल्यूशन कोई नहीं देता। सोल्यूशन पे किसी का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही जो है आपको सोल्यूशन निकल के आता है। तो ऐसे जो चैनल्स हैं, ऐसे जो सोशल मीडिया में जो आजकल इतना शोर होता है, वो आपको पता है कौन से चैनल्स करते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो ऐसा करते हैं, जो कि मिसलीड कर रहे हैं एक तरीके से। और हम जो है, हमारा जो चैनल है पिछले 7 साल से सिर्फ सोल्यूशन की बात करता है। सिर्फ सोल्यूशन कैसे हम निकालें इस प्रॉब्लम का, उस पर हमारा जोर रहता है। तो आज की वीडियो में हम 340 की बात करेंगे। बहुत लोग कहते हैं काउंटर केसेस कर दीजिए, ये कर दीजिए, बट एक भी केस स्टडी जो है सामने नहीं आती है कि कौन सा काउंटर केस करे, कौन सा ये करे। कोई केस स्टडी है? मेरा सवाल ये होता है कि आप काउंटर केसेस तो कर दो, पर केस स्टडी कहाँ है उस चीज़ की? आप 340 तो कर दो, बट उसकी केस स्टडी क्या है कि सक्सेसफुल हुआ है वो 340, असली में 340 अप्लाई हुआ है। तो आज मैं जो है केस स्टडी लाया हूँ। पिछली बार तो मैंने अपने खुद के, मतलब हमारे खुद एक क्लाइंट है, उनके केस की केस स्टडी भेजी थी, ग्रुप में सबके साथ शेयर मैंने की थी। अगर आप पार्ट नहीं है ग्रुप का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी केस स्टडीज़ आप मिस मत कीजिए। तो अगर आपको ये केस स्टडी चाहिए, इसमें है 498A का जो मैं केस स्टडी आज लाया हूँ। ये 498A के बारे में है। क्रॉस जो है 340 कैसे 498A में इक्विटल पे हुआ है, ये केस स्टडी है और रियल लाइफ केस स्टडी है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर केस में दोस्तों 498A के हर केस में एप्लीकेबल नहीं है 340। सिर्फ अगर आपका सिंप्लिसिटर इक्विटल हो गया, 340 बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो आप पूछेंगे कि वकील साहब फिर आप बताइए कि किस केस में जो है 340 जो है आप एप्लीकेबल मानते हैं, किस केस में जो है 340 माना जाएगा, किस केस में जो है 340 हम लगाएं। तो ये केस स्टडी आज मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये जो केस स्टडी है बेंगलोर सिटी की है, ठीक है, और ये 2013 की पिटीशन है और इसका डिसीजन 17 में आया है। मतलब 4 साल ट्रायल चला और ये जो है पार्टीज़ हैं इनकी। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जजमेंट में ना हमेशा इश्यूज बनते हैं, और इसमें से एक इशू जो था ना 340 का था, 195 CRPC। ये इशू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जजमेंट आती है 498A में, तो ये जो इशू है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये इशू कैसे आया? ये इशू ऐसे आया, हस्बैंड ने ना जब 498A का ट्रायल चल रहा था, उसे पता था कि जब उसका 340 में केस बनता है तो उसे 340 की एक एप्लीकेशन लगा दी थी कोर्ट के अंदर, ताकि वो भी कंसीडर हो और उसका एक इशू बने जजमेंट में। तो ये चीज़ बहुत आपको ध्यान करने वाली है कि ये जो इशू है ये आना चाहिए आपके जब भी जजमेंट होती है, नहीं तो 340 पे कोर्ट नहीं डिसीजन देगा। तो अगर ये इशू है तो कोर्ट जो है देखेगा। बाकी वही एलिगेशन, सेम एलिगेशंस थे जैसे आपके केसेस में होते हैं। अब इसमें अलग क्या था, इस केस में अलग क्या था कि कोर्ट ने 340 ही लगा दिया इसके अंदर, उसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये लाइन देखिए, हाईलाइटेड पोर्शन है, ये लाइन देखेंगे, मैं पढ़ देता हूँ। PW1 and P2 on oath intentionally before the court made a false evidence regarding the marriage of PW1 with SG Chetan Kumar and the birth of child by name of Kunshu S Chetan to them, PW6 being the friend of PW2। देखिए, PW1 PW2 कौन हो गए? PW1 और PW2 हो गए वाइफ और वाइफ के फादर। जनरली इंटरेस्टेड विटनेस आते हैं, और एक इसमें फ्रेंड और खुदा दिया है इन्होंने। ये देखिए, PW6 जो है फ्रेंड है।
अब मैं आपको सिंपल सिटर ये बताता हूँ कि जब ऐसे इंटरेस्टेड विटनेस आते हैं, एक ही सांस में झूठ बोलते हैं, तब कोर्ट 340 लगा सकता है। वो कैसे लगा सकता है कि वाइफ ने जो है इस केस में अपनी रीमैरिज छुपाई, और दूसरा चीज़ अपनी डाइवोर्स छुपाया, तीसरी चीज़ अपने बच्चे को छुपाया जो दूसरी मैरिज से हुआ था। तो ये 3 झूठ बोले वाइफ साइड ने, और कोर्ट ने जो है कहा कि ये तो फॉल्स एविडेंस आपने दिया है कोर्ट में ऑन ओथ। आपसे जब क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया वाइफ साइड से कि जी बताइए कि आपकी शादी हुई है दोबारा, वाइफ ने मना कर दिया। आपका डाइवोर्स हुआ है दोबारा, वो भी मना कर दिया। उसके बाद आपके पास बच्चा है जो दूसरी शादी से हुआ है, वो भी मना कर दिया। हस्बैंड ने अपने डिफेंस एविडेंस में सारे प्रूफ लगा दिए कि डाइवोर्स भी हुआ, रीमैरिज भी हुई, बच्चा भी हुआ। ये सारे प्रूफ जो है हस्बैंड ने डिफेंस में लगाए। पर क्रॉस एग्जामिनेशन में फाउंडेशन होना ज़रूरी है, तभी 340 लगेगा। फाउंडेशन नहीं होगी तो फिर कोई 340 नहीं लगेगा। ये फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, हु विजिट द हाउस ऑफ PW2 once in 15 days knowing fully well intentionally given false evidence। अब ये जो फ्रेंड थे ये 15-15 दिन में आते थे और कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे दी इन्होंने कि भाई वो उनकी कोई शादी नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं है। जो एविडेंस है आपने जो है ऑफेंस किया है ये वाला। और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला दिया कि क्या होती है परजुरी, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी आपकी 498A की जजमेंट आएगी तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, कोर्ट ने कहा हम आपके ऊपर 340 की इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने जो है झूठ बोला है, इसलिए आपके ऊपर जो है जो हम कंप्लेंट करेंगे 340 में, और आपके ऊपर ये सब जो ऑफेंस अगर जो आपने किया उस पर जो है पूरा ट्रायल चलेगा। तो मतलब ये देखिए कितना बढ़िया ऑर्डर है। एक्विटल तो हुआ ही, ऊपर जो है एक्विटल का है। ये 340 और वाइफ पे लग गई, क्योंकि उसने जो है झूठ बोला कि वो रीमैरिड थी, दूसरा उसका बच्चा था, तीसरा उसका डाइवोर्स हो चुका था। इतना क्लियर कट झूठ बोला, तभी कोर्ट ने जो है 340 की कार्रवाई करी। तो मतलब अगर हर जो है एक्विटल पे नहीं होगा ये एप्लीकेबल, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। जैसे इसमें डाइवोर्स जो है बिल्कुल ही आपने मना ही कर दिया। डाइवोर्स का तो आपके पास कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है, वो आप कैसे मना कर सकते हो? या फिर जो बाकी की प्रोसीडिंग्स होती हैं, या आपका दूसरी शादी हुई है, वो कैसे मना कर सकते हो आप? तो तभी जो है 340 लगता है। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, हर एक एक्विटल में नहीं होगा। आपको देखना है आपके केस में ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं या नहीं बनते। अगर आपके केस में ऐसे सर्कमस्टांसेस है, कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये केस स्टडी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऐसी केस स्टडीज़ में लाता रहता हूँ, और ये जो है रियल लाइफ केस स्टडी है, रियल जजमेंट है। ये जजमेंट अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।